बाबा आई थिंक जिया ठीक कह रही है। हम सभी जो सामने दिख रहा है उसी में उलझे हुए हैं। हमने ये सोचा भी नहीं कि इस केस का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। हाँ, कमाल की बात यह है कि यह पॉइंट मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि तमाम प्रूफ्स और सिचुएशंस प्लॉट की हुई भी हो सकती हैं। नाउ आई थिंक वी कैन टर्न द टेबल। लेकिन जिया जी, आपके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया कि वो डेड बॉडी नेत्रा की नहीं है? मिस्टर शर्मा, वो डेड बॉडी पूरी तरह जली हुई थी, ये हम सब जानते हैं। कोई पहचान भी नहीं सकता था कि वो लाश नेत्रा की है। लेकिन उसका सामान जो वहाँ मिला वो इस तरह जला हुआ था कि कोई भी पहचान सके। वो सामान मैंने देखा है, उसका पर्स, उसकी सैंडल सब जले हुए थे, लेकिन इस तरह की कोई भी आसानी से पहचान सके। इसका मतलब है कि उस डेड बॉडी को पहले किसी ने जलाया और फिर ये आधा जलाया हुआ सामान उस डेड बॉडी के सामने रख दिया ताकि हमें ये लगे कि ये जली हुई बॉडी नेत्रा की है। और ऐसा ही हुआ। पुलिस नहीं, हम सब ने भी यही मान लिया कि वो लाश नेत्रा की ही है। वकील साहब, मुझे जिया की बात बिल्कुल सही लग रही है। लगता है किसी ने बहुत ही गहरी साजिश की है शेखर को फंसाने की। लेकिन ऐसी साजिश कर कौन सकता है? उसका पता भी हम लगा ही लेंगे। फिलहाल तो सबसे पहला काम है शेखर की जमानत करवाना, जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद हो जाएगी। अब तो सारा केस हमारे हाथ में आता हुआ नजर आता है। जिया जी ने ये जो नया पॉइंट सुझाया है, इसके जरिए तो मैं केस का रुख ही पलट दूंगा। मैं आज से ही केस पर इस नए पॉइंट के साथ काम शुरू करता हूं। पुलिस को यह प्रूव करने दीजिए कि वो डेड बॉडी नेत्रा की है। हम ये प्रूव करेंगे कि वो बॉडी नेत्रा की नहीं है। अब आप देखते जाइए। बाबा, मैं सोच रही हूँ कि पुणे चली जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मैं आज ही मानस के साथ पुणे चली जाती हूँ। ठीक है बेटा। दादी माँ, पुलिस स्टेशन से फोन आया है कि हम लोग नेत्रा जी की बॉडी लेकर आ सकते हैं। बीके, क्या अब हमारी नेत्रा सचमुच नहीं रही? उन लोगों ने क्या सचमुच उसे मार डाला? उस शेखर को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बीके, तुम नेत्रा की बॉडी लाने का इंतजाम करो। मैं उसकी अंतिम क्रिया पूरे विधि विधान से करूंगी। जी दादी माँ। रुक्मिनी, दिल को बहुत सुकून मिला है जिया की बातें सुनकर। ऐसा लग रहा है कि शेखर जेल से छूटकर घर वापस आने ही वाला है। तुम देखना, जैसे यह बात साबित हो जाएगी कि नेत्रा के नाम पर रखी हुई बॉडी नेत्रा की नहीं है, तो बस सारा केस ही खत्म। जिया की इस बात ने सारा केस ही पलट दिया है। हाँ, जिया जी जान से दिन रात इसी कोशिश में लगी है कि किस तरह शेखर को निर्दोष साबित किया जाए। इन दोनों के रिश्ते के बीच चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आई हों, लेकिन जिया ने हर मुश्किल में शेखर का हमेशा साथ दिया। अब देखिए ना, ये वही जिया है जो कुछ रोज पहले तक शेखर से इस कदर नाराज थी कि उससे अलग होने की बात कर रही थी। और आज वो शेखर के लिए कितना तड़प रही है। रुक्मिनी, ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में ही पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। एक पर मुश्किल आती है तो दूसरा सारे गिले शिकवे भूलकर दौड़ जाता है उसे हर मुश्किल से बचाने। देखिए मैडम, मैं पूरे महीने की हर तारीख चेक कर चुका हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है जिसमें किसी लड़की के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई गई हो। प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए ना। मैं 4 बार रजिस्टर चेक कर चुका हूँ आपके कहने पर। लेकिन इंस्पेक्टर, देखिए मैडम, हमारे अपने एरिया की पूरी खबर रहती है। ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। और ये कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं कि जहाँ पे रोज हजारों लोग आते हो।
और उसमें से एक आदमी के गुम हो जाने की खबर पुलिस को इतने दिनों तक ना मिले। देखिए प्लीज आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है कि जब मैं आपको कह चुका हूं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो हुआ नहीं है, बस। जिया वो कह रहे हैं ना, चलो बाहर चलो। लेकिन जिया चलो बाहर चलो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जिया तुम यहाँ के आसपास के हर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स चेक कर चुकी हो और सबका यही कहना है कि पिछले कुछ दिनों में किसी की गायब होने की खबर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है मानस? पुलिस को जो जली हुई बॉडी मिली है वो नेत्रा की नहीं है, किसी और की है। पर किसकी? जिया देखो, ये मामला बहुत सीरियस है, बहुत पेचीदा है, इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा ये। जिया हमें सोचना होगा। मानस मैंने बहुत सोचा, एक बात तो तय है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। इस केस की कोई कड़ी मिसिंग है जो मुझे नहीं मिल रही। जिया एक बात कहूं, दिस शेखर इज अ वेरी लकी मैन। ये केस जितना भी पेचीदा हो ना, वो जरूर जीतेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ हो। उसके साथ है जिया का प्यार, उसकी लगन, उसका विश्वास। जिया अगर शेखर को कोई बचा सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। अबे यार, खाना क्यों नहीं खा रहा तू? ये ले, कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है, ले खाना। अरे यार देख, अगर यूं खाना पीना छोड़ने से कोई आदमी बरी हो जाता ना, तो ये जेल में पड़ा हर आदमी अब तक खाना पीना छोड़ चुका होता। और फिर कितने दिन, एक ना एक दिन तो भाई पेट के आगे झुकना ही पड़ेगा। ले जी आप ये लो, फ्रेश फ्रूट्स खा लो। नहीं मानस, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है जिया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब फिर कह रही हो कि भूख नहीं है? जिया ऐसे कैसे चलेगा? जिया अब तुम्हें इस केस में बहुत मेहनत करनी है। तुम ठीक से खाओगी नहीं तो वीकनेस होगी ना। चलो थोड़ा सा खा लो। क्या बात है जिया, कुछ और खाना है? कुछ और मंगवाऊं? नहीं मानस, मुझसे नहीं खाया जाएगा। पता नहीं शेखर ने क्या खाया होगा, खाया भी होगा या नहीं। मानस क्या से क्या हो गया ना, जो शेखर जुर्म के खिलाफ लड़ रहा था वही आज कानून की नजरों में दोषी बन गया है। मानस, शेखर बच तो जाएगा ना, उसे अदालत बेकसूर मानेगी ना। हाँ जिया, शेखर बच जाएगा। हम है ना, हम उसे बचाएंगे। बस किसी तरह ये साबित हो जाए कि नेत्रा मरी नहीं है। डब्बो, ये क्या कर रही है तू? क्या ढूंढ रही है? मम्मी, मैं सोच रही थी कि आप तो इतने अक्लमंद हो, तो आपके रूम में रखी किताबों में मुझे उस वर्ड का मतलब मिल जाएगा। कौन सा वर्ड? डीएनए टेस्ट। क्या होता है डीएनए टेस्ट? तो पहले ही मुझसे पूछ लेती। अब पूछ रही हूँ, बता दो। तो ये किताबें क्यों फैला दी डब्बो? अच्छा सॉरी ना, बताओ ना। डीएनए टेस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि जिस आदमी की बॉडी बताई जा रही है ये उसी की है या किसी और की है। अच्छा, ये बड़ा एडवांस टेस्ट होता है डब्बो। मुझे तो टेस्ट के नाम से बहुत घबराहट होती है मम्मी। वैसे इस टेस्ट का पेपर भी बहुत टफ होता होगा नहीं? इसका कोई पेपर वेपर नहीं होता डब्बो। इसके जरिए बस ये पता चलता है कि जिस इंसान की बॉडी बताई जा रही है उसकी है या नहीं है। इससे बस इंसान की असलियत का पता चल जाता है? जिसकी बॉडी है उसकी है या नहीं है असली? मम्मी, आपने फिर सब घुमा फिरा दिया, मुझे ठीक से समझाओ ना। तू अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल मत कर, बस इतना जान ले कि ये टेस्ट मरे हुए लोगों का होता है। हाय, मरे हुए लोगों का? मम्मी फिर जिया ये टेस्ट क्यों करवाना चाह रही है? वो मरना चाह रही है क्या?
जिया मरना नहीं चाह रही है। वो मरे हुए को जिंदा करना चाह रही है ताकि शेखर को बचा सके। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। शेखर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने कुछ नहीं किया है और एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आकर ही रहेगा। पता नहीं सब क्या हो गया, मैं खुद नहीं जानता। जितना ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ उतना इसमें उलझ जाता हूँ। शेखर, बस एक बार उस बॉडी का डीएनए टेस्ट हो जाए तो अपने आप साबित हो जाएगा कि वो डेड बॉडी नेत्रा की नहीं है और सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब कोई जानबूझकर करवा रहा है। कोई जानबूझ के करवा रहा है? और क्यों? वो सब तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही तुम घर आ जाओगे तो इस बात का पता भी हम लगा लेंगे कि कौन है इसके पीछे जो ये सब करवा रहा है। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मानो तो बहुत कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये महेश ने तुम्हारे लिए दिया था, पहले तुम्हें देना भूल गया। लो, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। जी, अब जिस तरह मुझे फंसाया गया है, जिस तरह सारे गवाह, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, कई बार मुझे लगता है कि मेरा बचना नामुमकिन है। शेखर, प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सही हो, सच्चे हो और मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शेखर, मुझ पर भरोसा रखो। तुमने कुछ नहीं किया है और मैं तुम्हें बिना गलती की सजा नहीं होने दूंगी। आप इन्हें समझाइए कि खाना खा लिया करें, कल से कुछ भी नहीं खाया है। शेखर, शेखर, तुम ऐसा मत करो प्लीज। कहीं तुम बीमार पड़ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे। खीर तुमने बनाई, माँ ने बनाई? कैसी है दिल से दिल की लगन, ये रिश्ते कैसे होते हैं। मैंने जो आंसू तुझको दिए वो दामन मेरा भिगोते हैं। मैं भूला नहीं मुझे याद है सारे शिकवे गिले, तेरी मांग सजा दूं तारों से एक बार जो फिर तेरा साथ मिले। अब चलो, मिलने का वक्त खत्म हो गया है।
दादी जी, अंतिम क्रिया का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, बस पंडित जी भी पहुंचने वाले होंगे। अब यहाँ से शमशान भूमि जाना ही बेहतर होगा क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। ठहरिए इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर, आप अभी नेत्रा जी की डेड बॉडी उनके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं दे सकते और ना ही उसे फिलहाल जलाया जा सकता है क्योंकि उससे पहले उसका डीएनए टेस्ट होना है। यह रहा कोर्ट का ऑर्डर। सॉरी, हम आपको नेत्रा जी की बॉडी नहीं दे सकते। ये लोग कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर के आए। मैं नहीं जानती थी कि तुम नेत्रा से इतनी नफरत करती हो। अरे दुश्मनी तो जिंदा लोगों से निभाई जाती है, मरे हुए से नहीं। कम से कम मरने के बाद उसके शरीर की अंतिम क्रिया तो होने दो ताकि उसकी आत्मा न भटकती रहे। हो सकता है आंटी कि ये आपकी गलतफहमी, और आपने इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लिया कि नेत्रा मर चुकी है? आंटी, मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये डेड बॉडी नेत्रा की नहीं है। हो सकता है कि नेत्रा जिंदा हो। ये तुम क्या कह रही हो? सच में मैं... आंटी, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ही मिलेंगे। प्लीज तब तक आप रुक जाइए। और आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि ये डेड बॉडी नेत्रा की नहीं है। नेत्रा जिंदा है।